Our youngsters must say, this is my country. I want to work 70 hours a week, 70 hours a week, 70 hours a week. 70 hours a week. 70 hours a week. 70 hours a week. This was Murthy's message. He wants the youth of India to help boost the country's growth story. It sounds logical. नारायण मूर्ति लेक्चर दे रहे हैं कि युवाओं को 70 घंटे काम करना चाहिए। इंडियन यूथ को हर हफ्ते 70 घंटे काम करने चाहिए। ये नारायण मूर्ति जी ने एक इंटरव्यू में शायद ऐसे ही बोल दिया, लेकिन उसके चलते एक भूकंप सा आ गया। तो इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे कि 70 घंटे वाकई में जरूरी होते हैं, नहीं होते हैं, एंड इसको जानने के लिए 4 नजरियों से इस 70 घंटे को देखने की कोशिश करेंगे। नंबर 1, कंपनी के ओनर या फाउंडर की तरफ से। नंबर 2, एम्प्लॉई की तरफ से, जो हम खुद हो सकते हैं। नंबर 3, फैमिली की तरफ से। और नंबर 4, देश की तरफ से। इन चारों को मिला के 5वीं चीज, जो कि आपका डिसीजन इस 70 घंटे को लेके क्या होना चाहिए, उस पर पहुंचने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले फाउंडर का नजरिया। मुझे बायोग्राफीज और ऑटोबायोग्राफीज पढ़ना बहुत पसंद है। तो चार्ली चैपलिन हो, जेफ बेजोस हो, एलन मस्क हो, फिल नाइट हो, इन सबकी जिंदगी की कहानी में कहीं ना कहीं बहुत खूबसूरत सीख छिपी हुई है। एंड ये मैंने नोटिस किया है कि कोई भी बड़ी कंपनी का फाउंडर 70, 80, 90, 100 घंटे हफ्ते के तो काम करता ही है, बिकॉज दैट इज व्हाट इज नीडेड फॉर दैट कंपनी टू इवन एग्जिस्ट, forget become successful। तो शुरू में तो अलग लेवल की फाइट है। मुझे याद है मेरे नियर बाय के दिनों में मैं 10 घंटे तो आराम से दिन के काम करता था और 7 दिन काम होता था। इसको वैलिडेट करने के लिए मैं अपने नियर बाय के कैलेंडर में गया। ये है 2016, जो कि पूरा साल था जब नियर बाय एग्जिस्ट करता था। 2015 अगस्त में शुरू हुआ था, तो उस समय पे वो कैलेंडर नहीं आएगा। ये देखिए, टाइम इन मीटिंग्स, सिर्फ मीटिंग्स, काम नहीं, ये तो मैं लोगों से मिल रहा हूं। तो दिन के 5.5 घंटे तो मेरी मीटिंग्स में चले जाते थे। इसके बाद मुझे खुद का काम करना होता तो कम से कम 1 से 1.5 गुना इस वक्त का होता था। मतलब 2016 में मैं ऑन एन एवरेज 10 से 12 घंटे रोज के काम कर रहा था। लुक एट द नंबर ऑफ आवर्स जो मैं मीटिंग्स में ही बिता रहा था इन अ वीक इटसेल्फ। तो अक्टूबर 31 से नवंबर 6, 2016 की बात है। 30 घंटे मीटिंग में, 33 घंटे मीटिंग में, 37 आवर्स, 32 आवर्स, 40 आवर्स मीटिंग में ही जा रहे हैं। फिर अगर मैं इसको 2017 में लाता हूं तो तब जाके थोड़ा कम हुआ। द एवरेज मीटिंग टाइम पर डे वेंट डाउन टू 4.1, एंड इसके चलते दिन का काम भी थोड़ा बहुत कम हो गया। सो आई स्टार्टेड एवरेजिंग अराउंड 8 to 9 आवर्स पर डे। फिर 2018 में वो 4.1 ही रहा। 2019 में ऑफ कोर्स वो बहुत कम हो गया, क्योंकि 2019 के अंत में आते आते आई स्टेप डाउन एज द सीईओ ऑफ नियरबाय। तो दिन के सिर्फ 2 घंटे ही मीटिंग्स में जा रहे थे, बाकी का टाइम खुद का टाइम या जो भी था। तो चाहे वो नारायण मूर्ति हो, चाहे वो जेफ बेजोस हो, चाहे वो कोई भी और, एक कंपनी चलाने के लिए इतना वक्त कम से कम तो देना ही पड़ता है। तो एक फाउंडर के नजरिए से अगर वो बोलते हैं कि हर एक इंसान को 70 घंटे काम करने चाहिए, वो कम से कम अपने हिसाब से तो सही बोल रहे हैं, बट दैट्स आल्सो हिपोक्रिटिकल, क्योंकि कंपनी उनकी है। पूरा का पूरा वेल्थ क्रिएशन जो है, पूरा नहीं बट अ लार्ज अमाउंट ऑफ दैट उन्हीं को अक्रू होगा। दे स्टैंड टू गेन द मोस्ट। अगर हर एक इंसान 70 घंटे काम करेगा, खुद करते हैं तो चलो ठीक है, बाकियों को भी बोलना कैसे, दैट मे नॉट बी ट्रू। तो इसलिए दूसरा नजरिया विच इज द एम्प्लॉई पर्सपेक्टिव। अब एम्प्लॉई पर्सपेक्टिव सबसे इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव, क्योंकि ये आपका पर्सपेक्टिव है, राइट? आप 70 घंटे काम करना चाहते हैं या नहीं, एंड इसमें बहुत सारे अलग अलग नुआंसेस हैं। सबसे पहला और शायद सबसे इंपॉर्टेंट नुआंस है कॉम्पनसेशन का। बहुत लोग नारायण मूर्ति को बोल रहे थे कि यार आप तो हिपोक्रिटिकल है, क्योंकि इन्फोसिस या आईटी सेक्टर इन जनरल इतना पुअरली पे करता है फ्रेशर्स को 3.5-4 लाख रुपए। अब वो 70 घंटे काम करेंगे और सीईओ की सैलरी 70 करोड़ रुपए है, ये कहां से जायज है? एंड आई वुड अग्री विद दैट सेंटिमेंट टू अ लार्ज एक्सटेंट। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि यू आर नॉट कॉम्पनसेटेड फॉर वर्किंग दिस लॉन्ग, देन इट इज नेचुरल टू फील एंग्री, डिसअपॉइंटेड, डिजेक्टेड। पर्टिकुलरली अगर आपको लगता है कि आपके पास कोई चॉइस नहीं है, क्योंकि मार्केट में जॉब्स नहीं है, आपकी इंडस्ट्री में ज्यादा ग्रोथ नहीं है, आपके स्किल सेट को लेकर ज्यादा अपॉर्चुनिटीज नहीं बन पा रही हैं, तो ऐसा लगता है कि यार शायद मैं स्टक हूं जिंदगी में,
मेरे पास इस नौकरी के अलावा कोई नौकरी नहीं है और इस नौकरी में मुझे 70 घंटे काम करवा रहे हैं एंड नॉट पेइंग मी इनफ टू कॉम्पेंसेट फॉर दैट विल फील हार्ड। लेकिन इसी को एक्सटेंड करते हुए बहुत सारे ऐसे पेशे भी हैं जहां लंबे घंटे तो हैं लेकिन कॉम्पेंसेशन भी अच्छा है। प्रोडक्ट मैनेजमेंट हो गया, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग हो गया, बहुत सारे और रोल्स विच पे अ लॉट एंड ऑल्सो मेक पीपल वर्क अ लॉट एंड देयर समहाउ पीपल आर लाइक यार अगर इतना ज्यादा लंबा काम कर रहे हैं ना तो पैसे भी मिल रहे हैं, आई एम ओके। और एटलीस्ट मोस्ट पीपल वुड से फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम आई एम ओके। सो इट बिकम्स अ कॉम्पेंसेशन वर्सेस आवर्स वाला डिस्कशन। लेकिन कॉम्पेंसेशन तो एक ही भाग है ना, वर्क लाइफ भी है। अगर आप घंटों बिता रहे हैं ऑफिस पहुंचने तक, फिर वापस घंटों बिता रहे हैं घर वापस आने में, तो आपका दिन तो वहीं खत्म हो गया ना। जिंदगी कैसे जिएंगे? परिवार के साथ कैसे वक्त बिताएंगे? अपनी हेल्थ पे कैसे फोकस करेंगे? दोस्तों से कैसे मिलेंगे? जनरल एंटरटेनमेंट अनवाइंड कैसे करेंगे? अगर 6-6 दिन 7-7 दिन आप काम करते रहेंगे, वो भी 10-10 12-12 घंटे, तो जिंदगी कब जिएंगे? एंड कुछ लोग बोलते हैं कि यार शुरू में जिंदगी मत जियो, जितना ज्यादा काम कर सकते हो, जितने ज्यादा पैसे कमा सकते हो, जितना ज्यादा सीख सकते हो सीखो, और फिर जब वो पैसा आ जाएगा, वो एक्सपीरियंस आ जाएगा, वो रुतबा बन जाएगा, तो फिर जिंदगी जीना शुरू कर लेना। लेकिन कुछ लोगों की इसकी लत भी लग जाती है, वो कभी रुकते ही नहीं है, वो ये बोलते रहते हैं और पता चलता है कि अब वो 50 साल के हो गए हैं, 60 साल के हो गए हैं, जिंदगी पूरी बीत गई और उन्होंने कभी भी जिंदगी को रोककर जिंदगी जीना ही शुरू नहीं किया। Which brings me to I think the most important thing. यार ये सारी चीज एक सवाल पे रुक जाती है, क्या मुझे अपने काम में मजा आ रहा है कि नहीं? एंड मजे का डेफिनेशन हर एक इंसान के अलग है। कुछ लोगों के लिए पैसा मजा है, कुछ लोगों के लिए सीखना मजा है, कुछ लोगों के लिए उनका कॉलीग्स के साथ बातें कर पाना मजा है, कुछ लोगों के लिए वो नया काम कर पाना मजा है। Whatever your मजा is, the key is क्या उस काम को करने में मजा आ रहा है कि नहीं? मुझे याद है ISB के MBA के बाद मेरी पहली नौकरी जो थी वो कंसल्टिंग की थी। एंड कंसल्टिंग बहुत लंबे घंटों वाला होता है लेकिन बहुत अच्छा पे भी करता है। एंड आई रिमेंबर पहली बार 13.5 लाख रुपए की सैलरी, दिमाग फट गया। 2006 में इतना ज्यादा पैसा मैंने जिंदगी में नहीं सोचा था मैं कमा पाऊं, लेकिन घंटे भी बहुत थे। हर रोज 9-9 10-10 घंटे तो कहीं नहीं गए। आप तो बल्कि 5 दिन घर से बाहर ही रहते थे। अब मंडे सुबह क्लाइंट के साइट पे जाने के लिए फ्लाइट पकड़ते थे, फ्राइडे रात को क्लाइंट के ऑफिस से वापस घर आने के लिए फ्लाइट पकड़ते थे। 5 दिन घर से बाहर रहते थे। सिर्फ सैटरडे और संडे मिलता था घर पर, और उसमें भी अक्सर काम होता था। तो इट वॉज एन इनसेन वर्क लाइफ, लेकिन मजा आ रहा था। कम से कम मुझे आ रहा था। इतना कुछ सीखने के लिए मिल रहा था, इतने स्मार्ट लोगों के साथ काम करने के लिए मिल रहा था, इतने ज्यादा ब्रिलियंट बिजनेसेस के साथ काम करने को मिल रहा था, इतनी बढ़िया प्रॉब्लम सॉल्व करने को मिल रही थी, पैसे कमाने को मिल रहा था, एक ट्रैवल का एक्सपोजर मिल रहा था। मैं हर हफ्ते दुबई जा रहा हूँ एंड वहां से आ रहा हूँ क्योंकि मेरा क्लाइंट दुबई में था, फिर कहीं मैं बॉम्बे जा रहा हूँ, फिर कहीं मैं बैंगलोर जा रहा हूँ, फिर कहीं मैं झारसुगुड़ा जा रहा हूँ। इतना कुछ एक ही जिंदगी में एक ही समय पे हो रहा था। इट वॉज अनबिलीवेबल, एटलीस्ट फॉर मी। सो इफ आई स्टॉप्ड एंड आस्क्ड माई सेल्फ कि यार 70 घंटे काम कर रहा हूँ, 70 घंटे काम कर रहा हूँ, क्या मजा आ रहा है कि नहीं? द आंसर वाज मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है, बहुत कुछ सीखने के लिए मिल रहा है, बहुत कुछ जानने के लिए मिल रहा है। लेकिन अगर पैसे कम होते क्या तब भी आ रहा होता? आई डोंट नो। अगर काम बहुत बोरिंग होता तब भी आ रहा होता? आई डोंट नो। अगर मेरे कॉलीग्स बहुत घटिया होते, पॉलिटिकल होते, बैक बाइटिंग करते रहते, तो क्या मजा आता? आई डोंट नो। एंड इसीलिए दिस सिंपल क्वेश्चन आंसर्स ऑलमोस्ट एवरीथिंग। ये खुद से पूछना पड़ेगा, कोई और इसका जवाब नहीं दे सकता। हर एक इंसान उस कंपनी में, उसी एग्जैक्ट रोल में, उसी एग्जैक्ट सैलरी में, उसी एग्जैक्ट मैनेजर के साथ काम करते हुए अलग अलग जवाब दे रहा होगा, मजा आ रहा है कि नहीं? एंड योर आंसर इज डीपली योर्स। फिर आते हैं तीसरे पर्सपेक्टिव, फैमिली का पर्सपेक्टिव। एंड फैमिली का पर्सपेक्टिव मेरे हिसाब से बड़ा इंटरेस्टिंग था। मैं 43 का हूं तो 3 डेकेड देख चुका हूं, अपने टीन्स का डेकेड, फिर 20s का, 30s का, 40s का डेकेड अभी देख रहा हूं। एंड माँ बाप खासकर ना एक बड़ी इंटरेस्टिंग कर्व से जाते हैं। टीन्स में वो आपको बोलते रहते हैं काम करो, मेहनत करो, जिंदगी में कुछ नहीं होगा, नहीं कर पाओगे, यहाँ नहीं जा पाओगे, वहां नहीं जा पाओगे, करो करो करो। एंड वो लगा रहता है। एंड आप एक रिबेलियन मोड में, हाँ माँ पापा कर रहा हूं ना, बोलते रह जाते हैं।
20s में दे एक्चुअली एक्सपेक्ट यू टू वर्क हार्ड, क्योंकि उन्होंने अपनी जिंदगी में सिर्फ वही एक तरीका देखा है जिंदगी बदलने का. They have changed their life because of hard work. They have changed their life because they were smart or of high IQ. तो या तो जिंदगी में आप IIT IIM चले जाओ एंड वहां लाइफ सेट है, सरकारी नौकरी IAS वगैरह कर लो, लाइफ सेट है, या मेहनत कर कर ही आप अपनी जिंदगी सुधार सकते हैं, और कोई तीसरा तरीका नहीं. In your 20s, that's what they will keep telling you. वो एक्सपेक्ट ही नहीं करते कि आप आराम से चिल लाइफ, वर्क लाइफ बैलेंस के बारे में बात करते हुए, वर्क फ्रॉम होम करते हुए, ये सब करते हुए अपनी जिंदगी जिएंगे ना. लेकिन धीरे धीरे वो भी बूढ़े हो रहे हैं एंड उनको वो सबसे जरूरी चीज चाहिए आपसे, जो आपके लिए भी बहुत कीमती है, आपका वक्त. तो 30s के डेकेड में आते आते वो थोड़ा सा हिलने लगते हैं. हमारे साथ थोड़ा वक्त बिता लो, कभी आ जाया करो, कभी मिल लिया करो, कभी कॉल कर लिया करो, खासकर अगर आप उनके शहर से एक दूसरे शहर में रहते हैं, क्योंकि फिर कभी कभी आना हो पाता है. एंड दे स्टार्ट मिसिंग द कंपनी ऑफ देयर किड्स. 40s में आते आते तो अलग ही धुन हो जाती है, बिकॉज नाउ दे आर नियरिंग एज. वो मोस्ट लाइकली अपने 60s, अपने 70s में आ चुके हैं एंड दे जेन्युइनली मिस योर प्रेजेंस. तो वो बोलते हैं कि इतना काम मत करो, वो बोलते हैं कि इतनी मेहनत, इतना पैसे के पीछे भागकर क्या मिलेगा, परिवार ही नहीं है, तुम्हारा स्वास्थ्य ही नहीं है, देखो कितने मोटे हो गए हो, देखो कितने डार्क सर्कल्स हो गए हैं, देखो ये हो गया है, देखो वो हो गया है, बाल झड़ गए हैं, ये हो गया है. एंड दे विल कीप इनडायरेक्टली रेफरिंग टू द फैक्ट कि थोड़ा सा थम जाओ एंड हमारे साथ वक्त बितानी शुरू करो. आपका पार्टनर एक अलग धुन पे हो, क्योंकि आपका पार्टनर अपने 20s में शायद उसी रिदम में होगा जिस रिदम में आप हैं. वो भी एक जुनून से काम कर रहे हैं, एम्बिशियस हैं, अपने 20s में अपने आप को एस्टैब्लिश करना चाहते हैं, पैसे के पीछे भाग रहे हैं, उन्हें लगता है कि अभी वक्त है करने का, कर लो कर लो कर लो. फिर 30s में शायद आपकी फैमिली बनती है एंड देन चीजें थोड़ी सी थमनी शुरू हो जाती है, बच्चे आते हैं, देयर इज अ न्यू जॉय इन योर लाइफ. If you have devoted yourself to raising your kids, so you have to spend energy there. Maybe your wife is telling you that you should work lesser, attend to them. Maybe your husband is telling you that you should also take care of your family along with your work. There are हजार चीजें, gender biases, society biases that keep coming into these conversations. And 40s में आते आते आप दोनों ही एक तरीके से थमना चाहते हैं. You want to slow down and you want to spend time with your kids, क्योंकि 20-30 साल बाद आपका मैनेजर तो भूल जाएगा कि आपने 70 घंटे हफ्ते में काम किए थे, लेकिन आपका बच्चा कभी नहीं भूलेगा कि आपने हफ्ते में 70 घंटे काम किया. Which brings me to your kids. बच्चे काम करने को बहुत अलग ढंग से देखते हैं. एंड ये एक कॉन्वर्सेशन मैं रुचि के साथ अक्सर करता हूं कि यार हमने अपने 20s में ना बहुत मरवाई, बहुत भसड़ से मेहनत करी, लेकिन हमारे बच्चों ने तो वो नहीं देखा. हमारे बच्चे जब पैदा हुए तब हम काफी हद तक स्टेबल हो चुके थे एंड जब वो बड़े हुए एंड दे स्टार्टेड टू एक्सपीरियंस द वर्ल्ड, तब तक तो हम काफी अलग मकाम पे पहुंच चुके थे. तो उन्होंने अपने माँ बाप को कभी मेहनत करते हुए नहीं देखा है. सो व्हाट विल दे ग्रो अप as the definition of hard work? अगर मैं विदुर उज़्मा से पूछूं कि आपको क्या लगता है मेहनत क्या होता है, then they will give a very different answer from what the reality is, क्योंकि उन्होंने अपने माँ बाप को मेहनत करते हुए देखा ही नहीं है. The hard work that we put in to get to this point in life was when they were not around. तो जब वो अपने माँ बाप को बहुत चिल्ड आउट वर्क लाइफ बैलेंस वाले मोड में देखते हैं, then the question to ask is that becoming their inspiration? क्या उनके लिए वही टाइप ऑफ जिंदगी सबसे ऑनरेबल जिंदगी होगी, जहां वो अपने आप को मार नहीं रहे होंगे, परिवार में बहुत वक्त देंगे, शायद वर्क फ्रॉम होम ही करते रहेंगे, कभी ऑफिस नहीं जाएंगे एंड तब भी पैसे आ रहे होंगे, चाहे जितने भी आए उसी में खुश रहेंगे? And will that set the standard of success in their head? It's a very difficult question to answer. और मुझे कभी कभी डर लगता है कि यार अगर वो हमारी जिंदगी देखते हुए इसी को अडॉप्ट करेंगे
तो वो तो शायद हार्डवर्क क्या होता है जान ही नहीं पाए। On the other hand, if you're working 70 hours a week, आपके बच्चे आपके सामने बड़े हो रहे हैं लेकिन आप उनको वक्त नहीं दे पा रहे, तो फिर वो क्या सोच के बड़े होंगे कि माँ बाप शायद इनविजिबल और एब्सेंट ही होते हैं, शायद पेशा ही सब कुछ होता है, शायद फैमिली इतनी जरूरी नहीं होती है। Maybe they feel neglected or maybe they'll feel it is okay to neglect family. And is that the upbringing that you want them to be with? I don't know. तो बच्चों के पर्सपेक्टिव से या फैमिली के पर्सपेक्टिव से ये 70 घंटे ना बहुत बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर आप नारायण मूर्ति की वाइफ को भी इंटरव्यूज में सुनेंगे, वो बोलती थी कि he was an absent father. वो नहीं अवेलेबल थे, वो स्कूल फंक्शन, वो पेरेंट टीचर मीटिंग या वो कुछ और नहीं थे। He was just busy building Infosys. And that became one of the largest success stories that this country has. So yes, he will go down in history as one of the most successful business people that this country has ever seen. But how did their kids feel when they were going through that journey? How did their parents feel when they were going through that journey? How did their partners feel when they were going through that journey? फैमिली का पर्सपेक्टिव बड़ा ही टेढ़ा हो जाता है। I don't yet have an answer, but it's a perspective. And फिर चौथा, देश का पर्सपेक्टिव। देश का पर्सपेक्टिव शायद सबसे क्लियर। एंड देश का पर्सपेक्टिव में मैं नारायण मूर्ति से पूरी तरह सहमत हूं कि भारत अगले 10, 20, 30 साल एक ऐसी अपॉर्चुनिटी पर खड़ा है जो शायद हमें सालों से नहीं मिली है। एक समय था जब हम सोने की चिड़िया कहलाते थे। And then of course we went through a lot of stress and we are where we are right now. हम एक बहुत young, developing, poor nation है. And there are ambitions and aspirations of people, 140 करोड़ लोग. And there is nothing that can stop us in the next 10, 20, 30 years to become what we wish to become. लेकिन उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। And देश ना एक collective view देखता है। वो हर एक इंसान के लिए ऑप्टिमाइज नहीं कर सकता, इम्पॉसिबल है। वो हर एक इंसान को खुश नहीं रख सकता, वो हर एक इंसान की नीड्स को पूरा नहीं कर सकता, वो हर एक इंसान का ओपिनियन भी नहीं सुन सकता। वो एक कलेक्टिव से ही ऑपरेट कर सकता है। जब 140 करोड़ लोग एक देश में रहते हैं, then it is impossible to bring in an individual perspective. तो अगर मैं इस देश का प्रधानमंत्री होऊंगा, मैं भी लाल किले पे जाके यही भाषण दूंगा कि अगले 10, 20, 30 साल दोस्तों एक ऐसा वक्त है जहां अगर आपने कर दिखाया तो हम जिंदगी बदल सकते हैं। इट्स लाइक दैट 70 मिनट वाला सीन ऑफ शाहरुख खान, जहां वो किसी एक इंसान से बात नहीं कर रहा था, वो ये बोल रहा था कि जाओ और अपनी जिंदगी की सबसे बढ़िया हॉकी खेल लो, क्योंकि ये 70 मिनट तुमसे तुम्हारा खुदा भी नहीं मांग रहे। एंड दैट इज हाउ द कंट्री इज राइट नाउ। वी आर एट द वर्ज ऑफ ग्रेटनेस, इफ नॉट ऑलरेडी। एंड अगले 10, 20, 30 साल अगर हर एक इंसान अपनी सबसे बढ़िया हॉकी खेल गया, अगर हर एक इंसान अपनी जिंदगी में वो सब कर गया जो वो करना चाहता है, जो वो केपेबल है करने के, nothing can stop this country from becoming what it deserved to be all these years. तो ये 4 पर्सपेक्टिव कितने इंटरमिंगलिंग और इंटरसेक्टिंग और डिवर्जेंट है ना दोस्तों। एक फाउंडर 70 घंटे काम करेगा क्योंकि वो उसकी कंपनी है। एक एम्प्लॉय अपने डिसीजंस लेगा। एक फैमिली कभी बोलेगी काम करो, कभी बोलेगी हमारे साथ वक्त बिताओ। एक देश चाहता है और मांगता है कि हमारा बेस्ट हमसे मिल पाए। तो आप इसमें कहां हैं? And that brings me to the 5th part. How should you think about this? And इसके लिए 2 सवाल। नंबर 1, वही एक जो मैंने पहले भी पूछा, क्या आप खुश हैं? क्या आपको मजा आ रहा है? ये सवाल सिर्फ आप और सिर्फ आप ही आंसर कर सकते हैं, लेकिन आपको करना होगा। जितनी भी सैलरी मिल रही है, जो भी काम है, जो भी सीखने के लिए मिल रहा है, अपने आप से आईने के सामने खड़े होके यही पूछना है, क्या मजा आ रहा है? एंड अगर जवाब हाँ है तो काम करिए, जितना कर सकते हैं करिए, जितना सीख सकते हैं सीखिए, बिकॉज nobody is going to come and save you except your own self. लेकिन अगर नहीं आ रहा तो चाहे आप 50 घंटे काम कर लें, 60 कर लें, 70 कर लें, आपका उससे जिंदगी का रुख नहीं बदलेगा।
क्योंकि आप हमेशा स्ट्रेस्ड हैं, आप हमेशा सिर्फ कंप्लेनिंग मोड में ही हैं, आप हमेशा इसी चीज से एंग्शियस हैं कि क्या आपका बॉस आपको निकाल देगा, क्या आपकी कंपनी आपको फायर कर देगी, ले ऑफ कर देगी, क्या ये हो जाएगा, क्या वो हो जाएगा। एंड उस डर के चलते आप कभी भी अपना बेस्ट नहीं दे पाएंगे एंड इट विल बी द एंड। दूसरा, इस सवाल का जवाब हर डेकेड के साथ चेंज भी होना चाहिए। व्हाट इज मजा? अपने 20s में एट अ वेरी जनरलिस्ट लेवल, मजा शुड बी लर्निंग, शुड बी ग्रोथ, शुड ऑल्सो बी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। अपने 30s में मजा शुड बी स्टार्टिंग अ फैमिली, शुड बी काइंड ऑफ सेटलिंग इनटू योर एक्सपर्टीज, शुड बी फिगरिंग आउट आप किस चीज में अच्छे हैं, किस चीज को करने में आपको खुशी मिलती है और आप उस चीज को ज्यादा से ज्यादा कैसे कर सकते हैं। इट शुड बी अबाउट डेलीगेटिंग, it should be about working with a team, it should be about becoming a team player as against an individual contributor. And आपका 40s should be about settling, should be about slowing down, should be about family, चाहे वो आपके पेरेंट्स हो, आपके पार्टनर हो, आपके बच्चे हो या आप खुद। It should be about you beginning to appreciate कि हमारी जिंदगी में सिर्फ हमारा काम ही पूरी जिंदगी नहीं, हमारी अपनी जिंदगी जीने का, अपने रिश्तों को निभाने का, वो भी एक जिंदगी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। एंड यू देन बिगिन टू हैव अ डिफरेंट अप्रोच इन एवरी डेकेड। अब ये सारी चीजों को बोलते हुए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है, प्रिविलेज की। बहुत सारे करोड़ों लोग हैं इस देश में जिनके पास ये चॉइस ही नहीं है, ये चॉइस आईने के सामने खड़े होकर पूछने की कि मजा आ रहा है कि नहीं। उनको जिंदगी की जद्दोजहद में घुसना ही पड़ता है। वो रोज सुबह उठते हैं एंड वही 70 घंटे काम करते हैं। उन्होंने इस इंटरव्यू को नहीं देखा, किसी न्यूज़पेपर क्लिपिंग को नहीं पढ़ा, किसी वीडियो चैनल को नहीं देखा। उन्हें तो समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें इतना बड़ा हवा क्यों बन चुका है, क्योंकि वो तो जिंदगी भर 70 घंटों से भी ज्यादा सिर्फ काम कर रहे थे अपने आप को जिंदा रखने के लिए, अपने परिवार को मिनिमम रिक्वायरमेंट देने के लिए। तो ये जो कॉन्वर्सेशन है ना 70 घंटे की, ये एक बहुत प्रिविलेज कॉन्वर्सेशन है कि क्या आपके पास वो चॉइस भी है कि आप मेहनत ना करते हो अपनी जिंदगी जी सकते हैं। एंड इफ यू आर इन दिस पोजीशन माय फ्रेंड, कंसीडर योरसेल्फ लकी। इफ यू आर इन दिस पोजीशन, बी ग्रेटफुल, क्योंकि ये चॉइस बहुत कम लोगों को मिलती है। एंड आपका पूरा का पूरा फोकस यही होना चाहिए कि अगर आप खुदा ना खास्ता अपनी जिंदगी में इस चॉइस को ना ले पाए, यू वर्क हार्ड इनफ ताकि आपकी आने वाली पीढ़ी इस चॉइस को ले पाए। दे हैव अ चॉइस टू डिसाइड हाउ हार्ड डू दे वांट टू वर्क, डिपेंडिंग ऑन व्हाट दे वांट टू डू। ये डिबेट खत्म नहीं हुई है, शुरू हुई है। अंकुर वारिको साइनिंग ऑफ।